हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मार्केट तो गिरी है भाई। 2 हफ्तों का जो अप ट्रेंड था, मार्केट ने 2 दिन में ही धूल चटा दी सबको। ठीक है। अब हर कोई इक्विटी के लिए रो रहा है और मेरे ख्याल से सब बोलेंगे हमने सिल्वर में ये कर दिया, गोल्ड में वो किया, अब कॉपर लेना है, मेटल लेना है, यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट्स द टेक ऑन ऑल दिस? जनरली एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइज़र एंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से मैं कुछ बोलता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो स्किप इट। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। तो मेरा एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये था, इफ़ आई गेट 10 to 15% ऑन इवन 30%, आई विल जस्ट स्किप, प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊंगा वहाँ से, या प्रिंसिपल बुक करके निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। दैट वाज माय बेसिक मेथड इन दिस मार्केट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ठीक है। तो वो जान देते हैं मेरा क्या मेथड है, मुझे बोलना है क्या मैं बोल देता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया इक्विटी की बैंड बजी है तो मेटल्स माहौल करेंगे, तो आपने ये सोचा है क्या कि गोल्ड अचानक से 100% के आसपास का रिटर्न देने के बाद में स्टेबल और स्टैग्नेंट कैसे हो गया? अचानक से उसकी डिमांड कहाँ गई? ठीक है। अचानक से फिर सिल्वर 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 आने लग गया। सिल्वर ने 150% का रिटर्न दे दिया, यानी 3 टाइम्स का रिटर्न दे दिया। हमने $30 पे अगर पकड़ा होगा तो सिल्वर हैज़ ऑलमोस्ट टच $80, है ना। तो दिस इज़ मोर देन व्हाट आई कैन से कि मेटल से एक्सपेक्ट करें सिल्वर जैसे से। मुझे एक क्लाइंट आए थे, मिले थे, ही वांट्स टू परचेज 10 लाख एंड अबव सिल्वर। मैं बोला यार क्यों करना है अभी, जब मैं $30 पे बोल रहा था तब क्या कर रहे थे? तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम। अब 70 और 80 डॉलर्स पे इसको बाय करना है। सेम मैं कुछ व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल्स और सोशल मीडिया बहुत देखता हूँ। दिन में 10-12 तो स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। तो उसमें मैंने देखा लोग कॉपर के पीछे चल रहे हैं, कॉपर लगेगा, जिंक लगेगा। लोग अपने तर्क भयंकर लगाते हैं। यार ऐसा बोलते से कॉपर और जिंक क्यों लगेगा किसी भी चीज़ में, है ना। एक सोचने वाली चीज़ है कि कॉपर और जिंक लगना क्यों है भाई? अब बना के बेचेंगे क्या? और एकदम से विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन में डिमांड ज़बरदस्त है और अचानक से उसकी ना डिमांड ख़त्म भी हो जाती है। तो मुझे ऐसा क्यों अंदर से लग रहा है कि इक्विटी आप जानते हैं, मेटल्स को आप जानते नहीं। मेटल्स में ये डिमांड क्रिएट कौन कर रहा था? सॉरी, चाइना, है ना। बाकी दुनिया तो कोई कुछ डिमांड क्रिएट नहीं करी है, चाइना डिमांड क्रिएट कैसे कर सकता है आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन? ठीक है, गोल्ड हम लोग सोच लेंगे, है ना, कि एक रेंज तक हम लोग गोल्ड बाय करने का सोच सकते हैं। फॉर अ सिल्वर इतनी डिमांड क्यों होनी चाहिए? मैं खुद $60 के आसपास सोच के चल रहा था गोल्ड सिल्वर होना चाहिए था। उसके बाद मैंने टारगेट रिवाइव करके $70 के आसपास सिल्वर हार्डली वन शुड गो। और जो इंडियन प्रीमियम जो सिल्वर का रेट था वो 3 लाख का मैं पकड़ के चल रहा था। MMTC पे 3 लाख आ गया था। जिसने मुझे पूछा था मैंने सबको पोस्ट कर दिया, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, दैट इज़ देयर पार्ट। आई डोंट नो व्हाट दे शुड डू। अब यहाँ पे कॉपर की रिक्वायरमेंट क्यों है, जिंक की रिक्वायरमेंट क्यों है? भाई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन करके करेंगे क्या? उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे लगनी है? अब और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और अचानक डिमांड अगर गायब होगी तो क्या करेंगे मेटल्स में? तो मेरा बोलना यही है, अगर आप इक्विटी से निकल के मेटल्स में जाने वाले हैं, मैं बोलूँगा भैया बच के रहिए, मेटल्स की कोई डिमांड नहीं रहने वाली। और चाइना, इसका डाटा किसी के पास नहीं है, USA के पास भी नहीं है। ये सब डाटा खुद का खुद के पास रखते हैं। तो बीवेयर ऑफ चाइना।